नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और आज मैं चा 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 फिल्म की चर्चा करूंगा। यह अचर्चित फिल्म 1964 में रिलीज़ हुई थी और इसके बारे में बातें करना ज़रूरी मुझे लग रहा है। तो बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं जो नीचे दिया गया है। वहाँ से मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, 1 कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी, 3 कॉफ़ी, जितनी भी ख़रीदना चाहें। मुझे आपसे बहुत प्रेम मिल रहा है और लगातार मेरे प्रशंसक, मेरे हितैषी, मेरे समर्थक वहाँ से कॉफ़ी ख़रीद रहे हैं और इस अभियान में मेरी मदद कर रहे हैं। तो अब आपकी बारी है। 1964 में रिलीज़ हुई चा चा चा। इसके निर्देशक और मुख्य अभिनेता चंद्रशेखर थे। इस फिल्म की हीरोइन हेलन थी और संभवतः यह हेलन की अकेली फिल्म है जिसमें उन्होंने लीड भूमिका निभाई है। वैसे एक और फिल्म मुझे याद आ रही है, मयूर पंख, जिसमें उन्होंने एक सहयोगी भूमिका निभाई थी। उसमें भी उनका नृत्य नहीं था। यहाँ नृत्य है लेकिन वो किरदार के साथ जाता है। इस फिल्म को चुनने की एक वजह है मेरी, खास करके पिछले दिनों जब मैं दलित चरित्रों को लेकर के काम कर रहा था और दलित चरित्रों की फिल्में खोज रहा था, तो उस दरमियान लिखने के समय मुझे नहीं मालूम हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि चा 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 फिल्म में यह एक एंगल था। अब वो एंगल किस प्रकार से आता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। यह फिल्म एक पारिवारिक किस्म की कहानी है जो उस समय ट्रेंड हुआ करता था। ओम प्रकाश और लीला मिश्रा का यह परिवार है। उनके परिवार में 3 बेटियां हैं, उनके अपने दोस्त हैं और वे सारे लोग हंसी खुशी मस्ती में रहते हैं। इनका परिवार कश्मीर गया हुआ है पिकनिक मनाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए। वहाँ इनकी मुलाकात इस नायक से होती है। कहानी कुछ यूँ आगे बढ़ती है। विदेश से पढ़ कर आई लली यानी कि हेलन चा 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 नृत्य में पारंगत है और भी नृत्य किया करती है वो। लीला मिश्रा जो घरेलू किस्म की महिला हैं और थोड़ी पारंपरिक भारतीय महिला हैं, वह नहीं चाहती हैं कि उनकी बेटियां इस तरीके से पले बढ़ें और इस तरीके से उनका विकास हो। तो वह लली को कहती हैं एक बार कि जाओ मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आओ। उस समय लली कहती है मेरे पास तो साड़ी भी नहीं है। फिर वो साड़ी निकाल के देती है, साड़ी पहनती है लली और मंदिर जाती है। मंदिर वो पहुंच रही होती है, तभी उसके कानों में एक गीत की आवाज़ आती है जो पूरन वहाँ मंदिर में बैठा गा रहा है, जिसमें बोल आते हैं कि लली कृष्ण से मिलने आ रही है। लली इसे यूँ मानती है कि शायद वो लड़का मुझे जानता है और मुझे देख करके ये गाना गा रहा है। वह अंदर पहुंचने के बाद उस लड़के को एक तमाचा जड़ती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने के पहले उसे पुजारी बताता है कि वास्तव में पूरन अंधा है और यह तो भजन गा रहा था और लली राधा का ही दूसरा नाम था। इस बात से जो अफसोस होता है, लली जाके अपने घर पे बताती है लीला जी को, अपनी माँ को। माँ उससे कहती है जाओ बेटी, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। लली वहाँ जाके माफ़ी मांगती है और फिर कुछ बात ऐसे बनती है कि वे लोग पूरन को लेके चले जाते हैं मुंबई आने के बाद से उसकी आंखों का इलाज कर दिया जाता है और वह ठीक हो जाता है। जब वह ठीक हो जाता है तो लली उसके प्रति आकर्षित होती है और उसे चाहती है कि वह भी नृत्य सीख ले, लेकिन वह नृत्य नहीं सीख सकता। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो वह गाता है। इस तरीके से दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है। बाकी उनकी बहनें भी हैं, 2 बहनें हैं और फिर शादी तक बात पहुंचती है
उसी समय उसकी बड़ी बहन की भी शादी ठीक हो रही है। तो फिल्म में पिता की भूमिका निभा रहा है ओम प्रकाश। उस लड़के से मिलने जाते हैं। लड़का उन्हीं के दफ्तर में काम करता है, उन्हीं का सहयोगी है, और बातचीत चलती है। उस बातचीत में जो संकेत मिलता है, इस बात का संकेत लड़के ने पहले भी दिया था। जब वह घर में आंखें ठीक होने के बाद आया था और गांधी जी की तस्वीर देखकर उसने कहा था कि इनकी वजह से ही मेरा उद्धार हुआ। तब उसकी माँ नहीं समझ पाई थी और बाकी लोग नहीं समझ पाए थे। ये अब कुछ यूँ प्रसंग बनता है कि वह ओम प्रकाश से कहता है कि महात्मा गांधी की वजह से ही हम हरिजनों का उद्धार हुआ। ओम प्रकाश के कान खड़े हो जाते हैं, अपनी बेटी के पास जाते हैं और बेटी को समझाते हैं कि देखो, तुम्हारी शादी हरिजन के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन की शादी फिक्स हो चुकी है और उन लोगों को पता चलेगा, उनके ससुराल वालों को पता चलेगा तो वे इस शादी को तोड़ सकते हैं। लली पहले तो विरोध करती है, लेकिन बाद में मान जाती है परिवार की खातिर, और वह पूरन से सारे नाते रिश्ते तोड़ लेती है, कुछ यूँ तरीके से कि जैसे वह उसको चाहती ही नहीं थी। पूरन इस बात से बहुत दुखी होता है और वह वहाँ से चला जाता है। इधर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें लली की एक टांग टूट जाती है और वह लगभग विकलांग हो जाती हैं, असहाय। फिर ओम प्रकाश एक रिश्ता तय करते हैं और चाहते हैं कि वह उससे शादी कर ले, लेकिन लली के मन में कुछ और है। लली नहीं चाहती उसके साथ शादी करना। उस समय फिर पिता उसको कुछ समझाते हैं कि देख, तुझे शादी कर लेनी चाहिए, तभी तो तेरी छोटी बहन की शादी हो पाएगी। तभी उसके कानों में एक गीत की आवाज़ आती है जो पूरन गा रहा है। हैदराबाद रेडियो स्टेशन से वो आवाज़ सुनाई पड़ती है और लली को उसकी बहुत याद आती है। इस बीच में फिर कुछ ऐसी घटना घटती है कि फिर से उसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वह तेज़ी से सीढ़ियों पर जाती हैं। तभी ये टांग फिसलती है और वह दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। तो इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है और फिर बाद में जो एक मेलोड्रामा होता है, उस मेलोड्रामा के ज़रिए फिर सारा मामला ठीक हो जाता है। मेरा फोकस ये था कि क्या उसके पहले किसी फिल्म में दलित चरित्र, खास करके नायक, आया है। कुछ एक फिल्में ज़रूर मिलती हैं जहां इस तरीके के चरित्र आए हैं, लेकिन ज़्यादातर नायिकाओं को ही दलित चरित्र के तौर पर दिखाया गया है, और वो भी उनको विषाद में या पीड़ा में या दुखी कातर महिला के तौर पर ही दिखाया गया है। चाहे वो सुजाता हो, चाहे चार दिल चार राहें हो, या फिर अछूत कन्या की ही बात रही हो। चंडीदास में भी इस बात का जिक्र थोड़ा सा था, क्योंकि चंडीदास का प्रेम एक अछूत कन्या से हुआ था। पहली बार मैं देख रहा था कि कोई नायक है और वह हरिजन है, अनाथ हरिजन है। और यह बात मुझे बहुत ही अचंभे की लगी थी कि चंद्रशेखर ने उस समय, जिनके निर्देशन में यह फिल्म बनी थी, अकेली फिल्म, उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया और खुद उस हरिजन की भूमिका निभाई। इस फिल्म के गीत भरत व्यास, मखदूम मोइनुद्दीन और नीरज ने लिखे थे। नीरज की संभवतः यह पहली फिल्म थी और इसका संगीत इकबाल कुरैशी ने तैयार किया था। इकबाल कुरैशी बहुत पॉपुलर संगीतकार नहीं रहे, उन्होंने बहुत कम फिल्में की, लेकिन यह उनकी एक ऐसी फिल्म थी जिसके गीत बहुत ही पॉपुलर हुए थे। कभी मौका मिले तो इस फिल्म का प्लेलिस्ट लेकर के आप सारे गाने सुन सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। इस फिल्म में मखदूम मोइनुद्दीन की वह मशहूर गज़ल भी पहली बार सुनाई पड़ी थी, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले। बहुत बाद में सागर सरहदी ने बाज़ार में उसका इस्तेमाल किया था। इस फिल्म के कलाकारों में अगर मैं नाम बताऊं आपको,
तो जैसा ही कहा, ओम प्रकाश, लीला मिश्रा, हेलन, बेला बोस, मैकमोहन, अरुणा ईरानी, टुनटुन और दारा सिंह भी थे। दारा सिंह एक खास कैमियो किरदार में आए थे और उनको इस फिल्म में डांस करते हुए भी दिखाया गया है। कभी आप इस फिल्म को देखें तो बहुत ही मज़ा आएगा, खास करके उस सीन में जहां दारा सिंह लड़कियों के बीच में, लड़कियों के हुजूम में डांस कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद कभी हेलन ने इस ढंग से कोई नायिका की भूमिका किसी फिल्म में निभाई। उसकी वजह से भी यह फिल्म आपको देखनी चाहिए कि हेलन ने किस तरीके का काम किया था, उनमें क्या संभावनाएं थी। अगर उस समय के निर्माता निर्देशक उन्हें नायिकाओं की भूमिकाएं देते तो वह ज़रूर अपने समय की एक टॉप हीरोइन होती। इसके अलावा चंद्रशेखर, मुझे लगता है कि फिल्म में चंद्रशेखर सबसे कमज़ोर कलाकार हैं। नायक की भूमिका के लिए अगर उन्होंने किसी और कलाकार को ले लिया होता, निर्देशन की कमान अपने पास रखते और नायक किसी और को चुनते, तो यह फिल्म थोड़ी उठ जाती, थोड़ी और स्तरीय हो जाती। उनकी वजह से फिल्म वैसी अपील नहीं कर। आज भी इसे देखते हुए इस बात की कमी खलती है, क्योंकि उस किरदार में लेयर्स थे, परतें थी, जिनको वे अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं। बहुत ही एक आयामी लीनियर किस्म के वे एक्टर हैं और उनसे ये दिक्कत हुई है। बाकी छोटी छोटी भूमिकाओं में बाकी सारे कलाकार हैं। यह फिल्म कहीं ना कहीं उस दुविधा, उस द्वंद्व, उस अंतर्विरोध को भी जाहिर करती है जो उस ज़माने में था। अंतर्जातीय विवाह की बात तब सोची भी नहीं जा सकती थी और किसी उच्च जाति की लड़की किसी हरिजन से शादी कर ले, यह तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। सोसाइटी में क्या मुंह दिखाते। ओम प्रकाश ऐसे संवाद भी बोलते हैं फिल्म के अंदर। और इस फिल्म की चर्चा दलित विमर्श की भी पुस्तकों में नहीं हुई है। दलित किरदारों को लेकर के जो लेख लिखे जाते हैं उसमें भी चाचा चा की चर्चा नहीं होती है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। ये नज़रअंदाज हो गई या फिल्म अचर्चित रहने की वजह से कभी समीक्षकों के, लेखकों के और शोधकर्ताओं के ध्यान में नहीं आई। इस बात पर आप सोचिए और हम बातें करेंगे। अपनी राय ज़रूर आप दें। मेरा आग्रह होगा कि आप सिनेमा हॉल की सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, मेरे साथ रहें और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो बाय मी ए कॉफ़ी पर जा कर के कॉफ़ी ख़रीदें मेरे लिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।